हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भारती। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कैशलेस इकोनॉमी जो हमने पढ़ा था टॉपिक, उसी के अंदर चैलेंजेस जो थे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी को, सो वो हम देखेंगे। सबसे पहला होता है पुअर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बहुत ही ख़राब बैंकिंग संरचना, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, यानी जो बैंक का यूज़ नहीं करती है। तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इंगेज पीपल इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो वो जुड़ ही नहीं पाएंगे। विदाउट बैंक अकाउंट तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं सकते। इसी वजह से पहला हमारा जो चैलेंजेस क्या हो जाता है कि पुअर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ने की ज़रूरत होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जब बैंकिंग अकाउंट होंगे तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आसानी से जुड़ पाएंगे। सेकेंड हो जाएगा फियर फॉर ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन। जो डिजिटल व्यवहारों के प्रति जो है लोगों के मन में डर है। अब जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है या एजुकेशन इलिटरेसी है, यानी लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि किस तरह से यूज़ करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म को, तो उनके पास क्या रहता है, उनके पास ये डर रहता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, मतलब कि पैसा जो है उनका चोरी ना हो जाए या फिर वो कुछ गलत ना कर दे। इस वजह से भी वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने से डरते हैं, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं होता है। थर्ड हमारा आ जाता है एक्सेस टू इंटरनेट। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए सबसे मेन टूल जो है वो इंटरनेट ही है। विदाउट इंटरनेट हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट यूज़ करने वाले, वैसे कोरोना के बाद कहें या फिर वो जब जियो आया था उसके बाद, तो इंटरनेट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सीख लिया और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना सीख लिया। लेकिन अभी भी हमारे लिए एक चैलेंजेस है। 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग जो था कि काफ़ी कम इंडिया की पॉपुलेशन जो है इंटरनेट यूज़ करती है। अब हमें चैलेंजेस के अंदर तो इसके वही बताने होंगे। तो जो क्वालिटी है कनेक्शंस की वो यहाँ पे बहुत ही ख़राब है मेट्रो सिटीज़ के अंदर, और स्पीड ऑफ इंटरनेट जो है वो भी बहुत स्लो है, और डेटा पैक्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस वजह से भी लोग जो है इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। नंबर 4 आता है हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है कि किसी के कंप्यूटर को हैक करना, या किसी की नेट बैंकिंग को हैक कर लेना, या कुछ ऐसे लिंक आते हैं जिन लिंक पे हम क्लिक करते हैं, हमारे अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है और फिर हमारे अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अनदर ग्रोइंग डिफ़िकल्टी इन डिजिटल पेमेंट इज़ साइबर सिक्योरिटी, कि अगर प्रॉपर हम मेंटेन नहीं करते अपने अकाउंट को, या फिर मतलब हम किसी और के कंप्यूटर पे अपना अकाउंट डिटेल्स फिल कर रहे हैं, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। इस वजह से भी कुछ साइबर क्राइम्स की वजह से भी लोग क्या है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने से कतराते हैं। इस वजह से भी वो कैशलेस इकोनॉमी को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा उनके साथ, या फिर कोई भी उनके अकाउंट से उनकी डिटेल्स वगैरह निकाल कर उनके अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल सकता है। नेक्स्ट आता है अनअवेयरनेस ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर के पास जो है, अगर वो उसके पास नॉलेज नहीं है अच्छे से, अगर उसके पास देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए हमें प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस वजह से भी कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करना नहीं चाहेगा, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए भी हमें उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा फीस भी हमें पे करनी पड़ती है, जो चार्जेस वगैरह वो हमारे अकाउंट से कटते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर इन सब के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम जो है यूज़ करने से कतराते हैं। इस वजह से भी बहुत से लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी के अंदर कैशलेस इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।